राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कल अमित शाह बहुत नर्वस थे। राहुल गांधी ने कहा अमित शाह ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, मैंने अमित शाह को सीधी चुनौती दी। अमित शाह पर बहुत मानसिक दबाव है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, ये पलटवार है कि कल अमित शाह बहुत नर्वस थे। कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया। हमारे देश में कुछ परिवार पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस 3 बार वोट चोरी कर चुकी है। अमित शाह ने कहा कि नेहरू, इंदिरा, सोनिया ने वोट चोरी की। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के 3 सवालों का जवाब भी यहां पर दिया। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ, लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी वो सरकार में थे। मान्यवर, ये क्या है? Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए? अब इतनी सादी समझ नहीं है सब। मैं क्या कर सकता हूं? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भड़ाम से दे दिया। मान्यवर, ये धारा 81 1951 से है, मगर पहले पर्चियों से होते थे तो पर्ची के लिए थी। अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद ही बेबाक तरीके से राहुल गांधी के आरएसएस को लेकर लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया और बता दिया कि आरएसएस की विचारधारा देश के लिए मरने की है और खुद पीएम भी उसी विचारधारा से आते हैं। RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter whether the professor has a scientific temperament, the only thing that matters is the professor belongs. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई?
क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। और इस बीच घुसपैठियों के खिलाफ अमित शाह का बयान सामने आया। घुसपैठिए तय नहीं करेंगे, पीएम सीएम कौन होगा, एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एसआईआर हुआ, टीएमसी घुसपैठियों की तरह बोलेगी तो साफ हो जाएगी। इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। अब ये तो देखिए साहब, मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते।